अच्छा, यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया पहले जो है मैंने ऑथराइज़ किया था इंडेक्स को, लेकिन अब मैंने यहाँ पे ये किया है कि ऑथराइज़ कर दिया पूरे के पूरे कंट्रोलर को। और मैंने यहाँ पे देखें प्रोग्राम को रन किया हुआ है, और मैं जब व्यू डिपार्टमेंट कर रही हूँ तब भी ये मुझे रीडायरेक्ट कर रहा है लॉगिन पेज के ऊपर, और क्रिएट डिपार्टमेंट कर रही हूँ तब भी ये मुझे रीडायरेक्ट कर रहा है लॉगिन पेज के ऊपर। क्यों कर रहा है रीडायरेक्ट? वजह ये कि मैंने ऑथराइज एट्रीब्यूट जो है बेसिकली पूरे के पूरे कंट्रोलर के ऊपर मैंने ऑथराइज एट्रीब्यूट यूज़ कर लिया। अब इसने इसमें पड़े हुए हर मेथड को जो है ऑथराइज कर दिया। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ कि सपोज़ मैंने आपको मेथड बताया, ठीक है, मेथड किस तरह से इम्पेक्ट कर रहा है और कंट्रोलर किस तरह से इम्पेक्ट कर रहा है। अगर मैं चाहती हूँ कि मेरी एप्लीकेशन पूरी की पूरी ऑथराइज हो जाए, तो आपके पास यहाँ पे एक अदद फ़ाइल होती है ग्लोबल की फ़ाइल। यहाँ पर आकर आप क्या कर सकते हो, अपनी पूरी एप्लीकेशन को जो है वो ऑथराइज कर सकते हो। यहाँ पे ग्लोबल फ़िल्टर्स आप यूज़ करोगे, डॉट फिल्टर्स डॉट एट न्यू ऑथराइज एट्रीब्यूट। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे यूज़ करोगे, अब अगर मैं प्रोग्राम को रन करूँगी, ये क्या करेगा, अब इसने मेरी पूरी एप्लीकेशन को ऑथराइज़ कर दिया। जितने भी कंट्रोलर हैं वो सारे के सारे ऑथराइज हो गए। ये देखें इसने क्या किया है, इसने लॉगिन के पेज को भी, अकाउंट और लॉगिन जो मेरा पेज है उसको भी इसने ऑथराइज़ कर दिया। और अगर मैं होम पेज को एक्सेस करूँगी, इसने उसको भी ऑथराइज़ कर दिया। हर पेज मुझे रीडायरेक्ट कर रहा है इस पेज के ऊपर, और इवन लॉगिन का पेज भी इसने ऑथराइज़ कर दिया। तो ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा होता नहीं है कि मैं जो हूँ अपनी पूरी एप्लीकेशन में हर चीज़ को ऑथराइज़ कर दूँ। कुछ चीज़ें होती हैं जो मुझे अनोनिमस एक्सेस के ऊपर दिखानी पड़ती हैं। अनोनिमस एक्सेस का मतलब क्या है कि कोई गेस्ट यूज़र आता है तो वो वहाँ पे होम को देख सके, वो जो है वो सपोज़ लॉगिन को देख सके, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन का बटन उसको जो है नज़र आ रहा होगा, वहाँ पे उसे अबाउट नज़र आ रहा होगा, कॉन्टैक्ट नज़र आ रहा होगा। लेकिन जो मज़ीद चीज़ें हैं, सपोज़ मैं कह रही हूँ कि वो ऑथराइज यूज़र ही देख सकता है। तो अब इस पे से किस तरह से मुझे हटाना है, मैं यहाँ आऊँगी अपनी एप्लीकेशन के ऊपर, और मैं जो हूँ कंट्रोलर पे आई, मैंने सपोज़ होम के कंट्रोलर पे आके यहाँ पे लगा दिया हेलो अनोनिमस। ये क्या करेगा बेसिकली, ये जो है अनोनिमस हर आने वाले गेस्ट यूज़र को इस पेज का एक्सेस अलाउ करेगा वो। ठीक है, इसी तरीके से मैंने सपोज़ अकाउंट के ऊपर भी आके यहाँ पे अनोनिमस यूज़ कर लिया। अब अगर मैं प्रोग्राम को रन करूँगी तो अब ऐसा नहीं होगा। देखिए, अब अगर मैं होम पे जा रही हूँ, ठीक है, मैं इसे व्यू कर पा रही हूँ, और जो है मैं अबाउट है, ठीक है, कॉन्टैक्ट है, मैं इजीली व्यू कर पा रही हूँ। लेकिन व्यू डिपार्टमेंट पे जैसे ही मैं आ रही हूँ तो इसे होपफुली रीडायरेक्ट करना चाहिए हमें लॉगिन के पेज के ऊपर। ठीक है, और अगर मैं व्यू एम्प्लॉय कर रही हूँ, ये भी मुझे इस तरह ये देखें क्रिएट एम्प्लॉय कर रही हूँ, ये भी मुझे रीडायरेक्ट कर रहा है। और लॉग आउट कर रहे हैं तो देखें हम यहाँ आ रहे हैं। अब मैं कुछ एक काम कर रही हूँ कि जो सपोज़ जिसको नहीं दिखाना, तो वो उसको मैं यहाँ शो ही क्यों करवाऊँ, वो लिंक्स मैं यहाँ पे शो ही क्यों करवाऊँ कि अगर कोई अनऑथराइज बंदा है, ठीक है, उसको ये लिंक शो ही ना हो, ये पर्टिकुलर लिंक उसको शो हो रहे हो। सपोज़ अगर गेस्ट यूज़र है उसको सिर्फ ये लिंक्स शो हो रहे हो, होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस वगैरह शो हो रहे हो। ये जो है जिसको शो करवाना है उस पर्टिकुलर बंदे को, उस स्पेसिफिक बंदे को शो हो रहे हो। तो वो किस तरह से करेंगे, हम यहाँ आएंगे, मेरे पास यहाँ पे देखें ये मैंने लिंक्स कुछ लगाए थे आपके सामने। सपोज़ मैं चाहती हूँ ये जो लिंक्स हैं, ये लिंक्स, अच्छा लॉगिन का मैंने लिंक नहीं दिया हुआ, इस लॉगिन के लिंक को भी मैं यहाँ पे दे देती हूँ। मैंने कहा लॉगिन, और लॉगिन ही मेरा मेथड है और मेरा अकाउंट कंट्रोलर में पड़ा हुआ है। मैंने कहा सपोज़ ये वाले जो लिंक्स हैं ये सिर्फ उसको दिखें जो कि ऑथराइज है। जो बंदा ऑथराइज होगा ज़ाहिर है वो जो है लॉगिन करके ही वो अंदर जाएगा और उसे लॉग आउट बटन भी नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर कंडीशन लगाई, मैंने कहा रेजर सिंटैक्स यूज़ किया, मैंने कहा इफ़ यूज़र डॉट आइडेंटिटी डॉट इज़ ऑथेंटिकेटेड इक्वल टू ट्रू। तो ये जितने भी लिंक्स हैं वो मैंने यहाँ पे रखवा दिए। अब
ये वाली चीज़ मैंने एल्स में रख दी। अब अगर मैं प्रोग्राम रन करती हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या चीज़ जो है आपको नज़र आ रही होगी। अनोनिमस एक्सेस के ऊपर क्या नज़र आ रहा होगा आपको, और जो एक बंदा जो है वो लॉगिन कर जाता है तो उसको क्या चीज़ें नज़र आ रही होंगी। ये देखें, अनोनिमस एक्सेस के ऊपर ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। सपोज़ मैं लॉगिन करती हूँ, ठीक है, और लॉग आउट करेंगे तो आप बाहर आ जाएंगे वापस। अच्छा, मैं चाहती हूँ कि जो यूज़र जो है यहाँ से लॉगिन कर रहा है उसका, जब जैसे आप फेसबुक पे लॉगिन करते हो उसका नेम भी शो हो रहा होता है, वो आप शो करवा सकते हो। किस तरह से? बहुत ही सिंपल है। आप यहाँ आओगे, आप लॉग आउट से पहले जो है एक एंकर टैग यहाँ पे यूज़ कर लो। मैं सपोज वेलकम यहाँ पे एक मैसेज लिख देती हूँ, छोटा सा, वेलकम @user डॉट, जो भी उसकी आइडेंटिटी होगी वो डॉट नेम। चेक करते हैं रन करके क्या हमें नेम शो हो रहा है। लॉगिन किया मैंने, ये देखें इस तरह से नेम भी शो हो रहा है। लॉग आउट करेंगे, बाहर आ जाएंगे। अच्छा, अब देखें मैं जो हूँ यहाँ पर नाजिश से जो है लॉगिन हूँ, और यहाँ पर रोल देखें इनका क्या है, एडमिन है, ठीक है। और अगर मैं चाहती हूँ, जैसे मैं क्रिएट डिपार्टमेंट पे मैंने क्लिक किया, मैं यहाँ पे एक्सेस कर पा रही हूँ क्रिएट डिपार्टमेंट को, क्रिएट कर सकता है एडमिन। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं अब अगर मैं लॉग आउट करूँ और मैं एक यूज़र से लॉगिन करूँ जिनका रोल जो है बेसिकली यूज़र है, अब ये इस पर क्लिक कर रहे हैं तो ये इसे भी अलाउ कर रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि सिर्फ क्रिएट जो है वो सिर्फ एडमिन कर सके, तो उसको किस तरह से हमने ओवरकम करना है, इस चीज़ को हम यहाँ पर आएंगे। इस कंट्रोलर में आकर, डिपार्टमेंट के कंट्रोलर के अंदर आकर हमने यहाँ पे ऑथराइज एट्रीब्यूट यूज़ किया, साथ साथ हमने उसका रोल बताना है यहाँ पर कि कौन उसको एक्सेस कर सकता है। मैंने सपोज़ यहाँ पे दिया एडमिन, कि ये जो है क्रिएट डिपार्टमेंट सिर्फ एडमिन ही कर सकता है। तो अब ये दो चीज़ें आ गई, ऑथराइज प्लस उसका रोल। और आपको जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में ही बताया है कि हमें ऑथराइजेशन जो अचीव करते हैं हम विद द हेल्प ऑफ रोल। रन करते हैं, चेक करते हैं इसको। अब ये देखें, अली से जो हूँ मैं लॉगिन हूँ जैसे सपोज़, और मैंने यहाँ पे क्रिएट डिपार्टमेंट पे क्लिक किया तो ये मुझे यहाँ पे रीडायरेक्ट कर रहा है। अब अगर मैं एडमिन से लॉगिन करती हूँ तो देखिए क्या कर रही, क्रिएट डिपार्टमेंट, ये अभी भी मुझे रीडायरेक्ट कर रहा है लॉगिन पेज के ऊपर। तो ये अभी रोल के ऊपर जा ही नहीं रहा, ये रोल को चेक कर ही नहीं रहा। तो हमें अभी इस रोल की मैनेजमेंट का काम करना है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे सबसे पहले आके काम करना पड़ेगा। अच्छा, आप इसको यूँ समझ लें कि इसकी ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है कि वो आपको रीडायरेक्ट कर रहा है लॉगिन के पेज के ऊपर। वो अभी रोल के ऊपर जा ही नहीं रहा, वो रोल को चेक कर ही नहीं रहा। तो रोल के लिए मुझे यहाँ पे एक कस्टम प्रोवाइडर यूज़ करना पड़ेगा। कस्टम प्रोवाइडर बेसिकली इज़ नथिंग बट अ रोल प्रोवाइडर। लाइक मैंने यहाँ पे एक क्लास ऐड की, एक क्लास ऐड की मैंने यहाँ पे, उस क्लास को मैंने नाम दे दिया, सपोज़ कोई भी नाम दे दिया, मैंने कहा माई रोल प्रोवाइडर। और इस क्लास को, जो मेरी क्लास है, इसको मैंने रोल प्रोवाइडर से इनहेरिट कर दिया। अच्छा, ये आपको कहाँ मिलेगी? ये आपको मिलेगी किस नेम स्पेस में मिलेगी? सिस्टम डॉट वेब डॉट सिक्योरिटी के नेम स्पेस में आपको ये मिलेगी, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू इम्प्लीमेंट दिस एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ठीक है। उसके अंदर ही कुछ मेथड्स आपको यहाँ पे ये शो करवा रहा है। अच्छा, अभी मैंने जो है अपना रोल प्रोवाइडर क्लास बना ली, उसको रोल प्रोवाइडर की क्लास से इनहेरिट भी कर दिया, लेकिन अभी भी ये वर्क नहीं करेगी। उस वक्त तक ये वर्क नहीं करेगी क्योंकि मुझे जो है इसको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा अपनी web.config की फ़ाइल में।
जब मैं इसको अपनी web डॉट कॉन्फ़िग की फ़ाइल में कॉन्फ़िगर कर दूँगी देन इट विल वर्क। जैसे मैंने यहाँ पे आपको याद होगा कि मैंने आपको जो है ये ऑथेंटिकेशन लगवाई थी, मोड चेंज करवाया था। अब यहाँ पर क्योंकि मैंने अपना जो है अपनी क्लास बनाई है रोल प्रोवाइडर की, फिर उसको इनहेरिट किया है, तो मैंने यहाँ पे यूज़ किया रोल मैनेजर। प्रोवाइडर्स, अच्छा मैं चाहती हूँ कि ओल्ड प्रोवाइडर जो भी था उसको ये क्लियर कर दूँ, तो मैंने यहाँ पे क्लियर यूज़ किया, क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरा न्यू प्रोवाइडर जो है वो यहाँ पे अब यूज़ हो रहा हो। ठीक है, तो उसको किस तरह से ऐड करवाएंगे हम, मैंने कहा ऐड नेम। मेरे प्रोवाइडर का नाम जो है वो बेसिकली क्या है, माई रोल प्रोवाइडर। अच्छा, टाइप भी आपने यहाँ पे इसकी डिफ़ाइन करनी है, तो टाइप बेसिकली आप यहाँ पे आओगे, जैसे आप यहाँ पर आए, टाइप आप बोलोगे ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन डॉट माई रोल प्रोवाइडर। आपने कहा डॉट माई रोल प्रोवाइडर, इसको आपने यूज़ कर लिया यहाँ पर। अब आपने क्या करना है, रोल मैनेजर बेसिकली है, इसको यहाँ पर इनेबल करना है ट्रू। और मैं अब यहाँ पर डिफ़ॉल्ट प्रोवाइडर बना दूँगी जो मेरा प्रोवाइडर है, माई रोल प्रोवाइडर। ठीक है, तो ये कुछ सेटिंग है जो हमें यहाँ पे इसके लिए जो है वो करनी पड़ेगी। अच्छा, इनेबल्ड है। अच्छा, हमने क्या करना है कि यूज़र नेम के अगेंस्ट में रोल चेक करवाना है, तो हम यहाँ पर आएंगे, हमारा जो रोल प्रोवाइडर की क्लास होती है वहाँ पर देखें एक मेथड बन के आता है गेट रोल फॉर यूज़र का। तो मैं यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगाऊंगी और मैं प्रोग्राम को रन करूँगी। अब मैं क्रिएट के ऊपर, क्योंकि मैंने रोल लगाया हुआ है कि एडमिन ही उसको क्रिएट कर सकता है, तो जब जैसे ही मैं उस पर क्लिक करूँगी तो उसका यूज़र नेम देखते हैं इस मेथड के अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा हमारे पास। मैंने कहा क्रिएट डिपार्टमेंट, ये देखें। तो अब जो ये यूज़र नेम यहाँ पे आया है इसका मतलब मुझे इसका रोल चेक करवाना है, पर्टिकुलर यूज़र नेम जो भी है उसका मुझे रोल जो है चेक करवाना है। सो आई एम मेकिंग एन एरर ऑफ दैट रोल एंड रिटर्निंग दैट रोल। किस तरह से, यहाँ पे छोटा सा काम करना है, आपने अपनी वेब डॉट कॉन्फिग की फ़ाइल में आना है, जो भी आपकी वेब डॉट कॉन्फिग की फ़ाइल में नाम है उसका आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है यहाँ पर, और इसे जो है नेम स्पेस रिक्वायर्ड है, आपने यहाँ पे इसको नेम स्पेस दे दिया, और यहाँ पर आकर आपने छोटा सा काम किया, आपने चेक करवाना है, तो आपने कहा db डॉट लॉगिन डॉट वेयर की कंडीशन यूज़ की, और आपने कहा एक्स डॉट यूज़र नेम इक्वल टू यूज़र नेम डॉट फर्स्ट डॉट डिफ़ॉल्ट डॉट रोल। कोई भी वेरिएबल असाइन कर दें, मैंने रिज़ल्ट के नाम का एक वेरिएबल असाइन कर दिया और रिटर्न कर दिया रिज़ल्ट। ठीक है, तो अब होपफुली जब मैं क्रिएट के बटन पे क्लिक करूँगी तो वो मुझे सिर्फ एडमिन से अगर लॉगिन होगा तो वो अलाउ करेगा, अदरवाइज़ वो अलाउ नहीं करेगा। अच्छा, ये पेज आपके सामने आ चुका है। क्रिएट डिपार्टमेंट में क्लिक किया, ये देखें क्रिएट डिपार्टमेंट आपके सामने ओपन हो चुका है, क्योंकि एडमिन से लॉगिन हूँ मैं। लॉग आउट करती हूँ मैं, अब एक यूज़र से लॉगिन होती हूँ। अब देखिए, सिर्फ मैंने यहाँ पे आपके सामने जो है वो आप इधर आओगे तो आप देखिए मैंने सिर्फ एडमिन को अलाउ किया हुआ है क्रिएट। ठीक है, तो अगर मैं क्रिएट पे क्लिक करेगा एक यूज़र आता है, ठीक है, और जिसका जो है रोल क्या है, बेसिकली यूज़र है, और अगर वो आप क्रिएट डिपार्टमेंट के ऊपर क्लिक करता है तो देखें वो रीडायरेक्ट कर रहा है इस पेज के ऊपर। अब यहाँ पे एक मसला ये है कि आप जो है उसे दिखाओ ही ना, ठीक है, जब उसको ये चीज़ का एक्सेस है ही नहीं तो आप उसको ये लिंक ही ना शो करवाओ। तो उसके लिए आप एक काम कर सकते हो, आप यहाँ पर आओगे,
लेआउट की फ़ाइल में। यहाँ पर आकर आपने करना ये है कि आपने जो है वो सपोज़ ये वाला जो है क्रिएट डिपार्टमेंट है। अब आप चाहते हो क्रिएट डिपार्टमेंट सिर्फ किसको जो है वो जिसका रोल जो है हमारे पास क्या है, एडमिन के रोल में जो है। तो मैंने यहाँ पे इफ़ की कंडीशन ऐड की है। मैंने कहा इफ़ यूज़र डॉट इज़ इन रोल, यहाँ पे वो रोल पास कर दिया। मैंने कहा एडमिन, सिर्फ ये एडमिन को क्या हो, ये वाला लिंक नज़र आए। अब आप चाहते हो जो लिंक एडमिन को नज़र आए आप वो यहाँ पे दे दो। इसको कट करो, इसको यहाँ रखवा दो, ठीक है। अब आप चाहते हो अगर सपोज़ ये वाला लिंक जो है वो एडमिन को व्यू हो, और मैं चाहती हूँ क्रिएट का दूसरा जो लिंक है क्रिएट ईएमपी जो है वो भी किसको लिंक जो है व्यू हो। मैंने इसको भी कट करके यहाँ रखवा दिया। अब क्या होगा, ये दो लिंक्स उनको शो होंगे जो कि बेसिकली जिनका रोल जो है एडमिन है। रन करके चेक करते हैं इसको। सपोज़ मैं लॉग आउट करती हूँ, मैं लॉगिन करती हूँ, एडमिन से मैं लॉगिन हुई। देखें क्रिएट डिपार्टमेंट, ठीक है, क्रिएट डिपार्टमेंट वो कर सकता है, ठीक है, क्रिएट एम्प्लॉय वो कर सकता है, तो उसे व्यू भी हो रहा है। डिपार्टमेंट आ गया, सीधा क्रिएट एम्प्लॉय हो जाएगा। मैंने लॉग आउट किया, मैंने लॉगिन किया एक यूज़र से। अब इसे वो लिंक शो ही नहीं होंगे, ये देखें इसे वो लिंक नज़र ही नहीं आ रहे। तो आप इस तरह से रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफ़िज़।